हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं। चलिए, तो डिले हो रहा है क्लासेस के अंदर क्योंकि मेरी तबीयत खुद ख़राब चल रही थी। अभी जो लेक्चर हैं आपको वो कंटिन्यू में मिलेंगे। तो लास्ट लेक्चर हमने छोड़ा था मे और माइट पे। ठीक है, मैं मे और माइट के कॉन्सेप्ट करा रही थी आपको, और उसमें ही बीच में फिर लाइट का थोड़ा सा इशू हो गया था, तो मैंने वहीं पे उसको बंद कर दिया था। तो आप उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। तो जो डायरेक्ट आज का लेक्चर देख रहे हैं वो इससे पहले का लेक्चर देख लेना। ऑलमोस्ट आपका मे और माइट वहाँ पे कंप्लीट है। आज हम थोड़ी सी मे और माइट की प्रैक्टिस करेंगे और एक दो कॉन्सेप्ट जो बाकी बचे हुए हैं वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। ठीक है, तो हम मे और माइट में हमने लास्ट पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने मे और माइट में लास्ट? हमने ये देखा था कि हमारे पास कोई एक्शन हो रहा है, उसका पर्पज़ हमें गिवन है, तो हम उसमें क्या यूज़ कर रहे थे? मे ही यूज़ कर रहे थे। ठीक है, सो दैट से आपका अगर सेंटेंस कनेक्ट हो रहा है, ये सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी लास्ट लेक्चर जो भी मैंने आपको कराया था उसमें मैं आपको सारी चीज़ें बता चुकी हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बेटा, ये नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मे और माइट का। तो इसमें हम यूज़ कर रहे थे सो दैट, एंड एक आपने देखा था लेस्ट। शुड में कराया था मैंने आपको लेस्ट, और सो दैट मैंने अभी अभी इससे जो लास्ट कॉन्सेप्ट था, लास्ट लेक्चर में जो हमने कॉन्सेप्ट किया था उसमें मैंने आपको सो दैट बताया था। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ये कंटिन्यू में ही है लेक्चर लास्ट वाले लेक्चर से, तो पहले लास्ट वाला लेक्चर ज़रूर देख लेना। तो हमने सो दैट पढ़ा था और वहाँ से शुड में मैंने आपको लेस्ट कराया था। तो हमने देखा था कि लेस्ट जब हमारा सेंटेंस में यूज़ हो रहा था तो हम हमेशा ही मॉडल यूज़ कर रहे थे शुड, लेकिन जब हम सो दैट की बात कर रहे थे तो हम मे भी यूज़ कर रहे थे और माइट भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्यों यूज़? मैंने बताया था कि मे फिक्स है। मैंने क्या बताया था कि मे फिक्स है कि जब भी हमें एक्शन गिवन है उसका एक पर्पस गिवन है और हम कनेक्ट कर रहे हैं सो दैट से, तो आपका जो मॉडल है वो फिक्स है मे। जैसे कि लेस्ट के साथ आपका जो मॉडल है वो फिक्स है शुड, लेकिन मैंने यहाँ पे माइट भी लिखा है। क्यों? अगर आपका सेंटेंस प्रेजेंट में चल रहा है तो ऑब्वियसली क्या फिक्स रहेगा? सो दैट के साथ मे फिक्स रहेगा। और अगर आपका सेंटेंस पास्ट में चल रहा होगा तो आपके जो मे है आपको वो किस में चेंज करना पड़ जाएगा? माइट में। आई थिंक ये चीज़ें सबको क्लियर है जिन्होंने लास्ट लेक्चर देखा है। ठीक है, ये चीज़ें मैंने आपको बहुत डिटेल में बताई हैं। उसके बाद बात करें हम शुड की, तो या तो चाहे आपका जो टाइम है वो प्रेजेंट टाइम गिवन हो या पास्ट टाइम गिवन हो, डजंट मैटर, जो शुड है आपका वो शुड ही रहेगा। तो लेस्ट के साथ आपका सेंटेंस चाहे प्रेजेंट में गिवन है चाहे पास्ट में गिवन है, आप उसके साथ में शुड ही यूज़ करेंगे। क्लियर है? लेकिन अगर सो दैट वाला सेंटेंस है, अगर आपका सेंटेंस प्रेजेंट में गिवन है तो आप मे यूज़ करेंगे, और पास्ट में गिवन है तो आपको मे को किस में चेंज करना पड़ेगा? माइट में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, यही डिफरेंस है यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है स्टूडेंट्स कि जो आप सो दैट या लेस्ट है, लेस्ट का मतलब मैंने आपको बताया था कि ऐसा न हो कि, ऐसा ना हो कि, तो अगर हम लेस्ट की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि ये अपने आप में ही एक नेगेटिव वर्ड है, और नेगेटिव वर्ड है तो हमें इसके साथ में नो, नोट, नेवर सेंटेंस में यूज़ नहीं करना है क्योंकि ये अपने आप में ही नेगेटिव मीनिंग दे रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात क्या कर रहे हैं कि अगर आपका सेंटेंस सो दैट से है या सेंटेंस में लेस्ट आ रहा है तो ये स्टूडेंट्स आपको जो सेंस है ना वो एक जैसे ही देते हैं, सेम सेंस। एग्जाम्पल के थ्रू हम देखेंगे कि किस तरीके से, लेकिन ये आपको सेंस कैसी देते हैं? हमेशा ही सेम सेंस देते हैं, एक जैसी ही सेंस देते हैं, लेकिन सेंटेंस को लिखने का तरीका अलग होगा। आपको ये पता लगना चाहिए कि इसमें हमें एरर किस तरीके से निकालना है। क्लियर है? नोट कीजिए, फिर एग्जाम्पल्स के थ्रू हम इसको देखते हैं। चलिए एग्जाम्पल देखिए, अगर मैं आपको बोलूं कि रन फास्ट सो दैट, रन फास्ट सो दैट यू मे मिस योर ट्रेन। इन दो एग्जाम्पल जो मैं लिख रही हूँ इनको ध्यान से समझ लेना, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा अपने आप ही। ऐसे ही देखो, सेंटेंस में सेम लिख रही हूँ, रन फास्ट लेस्ट यू शुड कैच दी ट्रेन या कैच योर ट्रेन, वॉट एवर। ठीक है, तो अब हमने देखा कि मैंने आपको दो सेंटेंस लिख के दिए हैं। अब अगर हम सिर्फ इतना चेक करेंगे कि रन फास्ट ऑब्वियसली प्रेजेंट में चल रहा है, प्रेजेंट में चल रहा है, तो हम क्या करेंगे? हमें मे दिख रहा है कि हमने मे यूज़ किया है। ठीक है, इसका पर्पज़ क्या है? भागने का पर्पज़ क्या है? कि आप अपनी ट्रेन पकड़ लें। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि जल्दी जाओ, ऐसा ना हो कि, या जल्दी जाओ ताकि आप क्या कर लो? जल्दी जाओ। सो दैट का मतलब क्या होता है? ताकि। तो जल्दी जाओ ताकि
आप अपनी बस पकड़ सको, कैच कर सको। लेकिन हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, वैसे थोड़ी कहेंगे जल्दी जाओ ताकि आप अपनी ट्रेन मिस कर दो, ऐसे तो नहीं बोलेंगे ना। तो अगर आपने सिर्फ रूल को रटा है तो आप क्या करेंगे, आप ये देखेंगे कि एक्शन गिवन है, उसका पर्पस गिवन है, सो दैट से कनेक्ट हो रहा है, तो भाई इसका तो में होना चाहिए क्योंकि सेंटेंस प्रेजेंट में है। अब अगर हम सिर्फ इतनी ही बात को देखेंगे तो हमें समझ आता है कि हम जल्दी से टिक क्या करके आएंगे, नो एरर, बट ऐसा तो नहीं है। ठीक है, इसलिए आपको मैं हमेशा कहती हूँ कि आपको सेंटेंस की सेंस को समझना है, सेंटेंस का मीनिंग निकालना है आपको। ठीक है, सिर्फ आपको जो रूल्स आपने याद किए हैं या सिर्फ जो रूल्स आपने रट लिए हैं सिर्फ उनको फॉलो करोगे तो आपका जो सेंटेंस है वो गलत हो जाएगा। तो अब कोई सेंस नहीं निकल रही है जो हमने लिखा है कि जल्दी जाओ, ऐसा ना हो कि तुम अपनी ट्रेन मिस कर दो, जल्दी जाओ ताकि तुम अपनी ट्रेन पकड़ सको, ऐसा थोड़ी कहेंगे कि जल्दी जाओ तुम अपनी ट्रेन मिस कर दो। तो हमें एरर दिख रहा है कि मिस की जगह पे क्या होना चाहिए था, कैच होना चाहिए था। दैट मीन्स कि जैसा आप कह रहे हैं उसका अपोजिट आपको यहाँ पे लिखना पड़ रहा है। ठीक है, तो जल्दी जाओ ताकि आप क्या कर सको, अपनी ट्रेन जो है वो पकड़ सको। तो यहाँ पे मे का एरर नहीं था स्टूडेंट्स, यहाँ पे एरर था वर्ब का आपका। ठीक है, तो आपको जब भी इन दो वर्ड्स की बात हो रही है, सो दैट या लेस्ट की, तो आपको सिर्फ मॉडल की पेयरिंग चेक नहीं करनी है कि मॉडल सही गिवन है या नहीं। अगर मॉडल सही गिवन है तो उसके आगे फिर उसकी वर्ब को चेक कीजिए। सबसे पहले तो आप यही चेक करेंगे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में गिवन है या नहीं, क्योंकि हम सबको पता है कि मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो सबसे पहली बात तो हम यही चेक करेंगे। दूसरी बात हम क्या चेक करेंगे, एक सेकेंड, ओके। दूसरी बात हम क्या चेक करेंगे कि वो जो वर्ब गिवन है हमें वो सही गिवन है या नहीं। अब नीचे वाला सेंटेंस पढ़िए, रन फास्ट लेस्ट यू शुड कैच द ट्रेन, जल्दी जाओ ऐसा ना हो कि, अब ये थोड़ी ना बोलेंगे कि जल्दी जाओ ऐसा ना हो कि तुम ट्रेन पकड़ लो, क्या बोलेंगे कि जल्दी जाओ ऐसा ना हो कि तुम्हारी ट्रेन जो है वो मिस हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे लेस्ट के साथ मॉडल तो हमने शुड ही लिखा है, लेकिन यहाँ पे भी एरर किसका हो गया, वर्ब का एरर हो गया। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है सो दैट और लेस्ट के साथ सिर्फ हमें मॉडल को चेक नहीं करना है। ठीक है, स्टूडेंट्स को सिर्फ इतना ही बता के छोड़ दिया जाता है कि सो दैट है तो मे और माइट चेक कर लो, लेस्ट है तो उसके साथ शुड चेक कर लो। अगर ये एरर नहीं है, थोड़ा सा एडवांस लेवल का आप एग्जाम दे रहे हैं तो आगे जरूर चेक कीजिए। सबसे पहले तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में गिवन है या नहीं, और अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गिवन नहीं है तो ये जरूर चेक कीजिए कि जो भी वर्ब आपकी गिवन है उसके साथ वो मीनिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, कि कहीं वो सेंटेंस को सेंसलेस तो नहीं बना रहा है, मीनिंगलेस तो नहीं बना रहा है। तो उसकी जगह पे आपको जो भी वर्ब वहाँ पे सूटेबल है जिससे मीनिंग आ सकता है, अगर इम्प्रूवमेंट में है तो 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको, आप चेक कर लीजिए कि वहाँ पे कौन सी वर्ब लगनी चाहिए। अगर एरर करेक्शन में सेंटेंस आया हुआ है तो आपको पता होना चाहिए कि इस पोर्शन में एरर है। तो हम डायरेक्ट ये नहीं है कि हमने ये चेक किया, मॉडल चेक किया और नो एरर लगा के आ गए, सेंटेंस आपका जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपको सारी चीज़ें चेक करनी है सेंटेंस में कि क्या चीज़ सही गिवन है या क्या गिवन नहीं है। ठीक है, नोट कीजिए इसको, फिर आगे बात करते हैं। क्लियर है सभी को? चलिए अब थोड़े से हम सेंटेंसेस को देख लेते हैं। उससे पहले एक नोट और लिख लीजिए, नोट बना के, फिर हम एग्जाम्पल्स करना स्टार्ट करेंगे मे और माइट के। ठीक है, आपको पता लगना चाहिए कहाँ आपको मे यूज़ करना है और कहाँ माइट यूज़ करना है। तो एक नोट, छोटा सा नोट लिख लेंगे। छोटा सा नोट क्या लिखेंगे कि अगर हम मे और माइट की सिचुएशन हमें लग रही है सेंटेंस में, तो सेंटेंस में इनके साथ में पॉसिबली या लाइकली वर्ड नहीं होना चाहिए। पॉसिबली या लाइकली वर्ड नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि हमने अब लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि मे और माइट पॉसिबिलिटी के लिए भी यूज़ होते हैं। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन या कंडीशन हमें सेंटेंस में क्या गिवन है, तो मे अगर ज़्यादा पॉसिबिलिटी है तो हम मे यूज़ कर लेते हैं, कम पॉसिबिलिटी है तो हम माइट यूज़ कर लेते हैं। यही नहीं है कि सिर्फ माइट सिर्फ मे के पास्ट में यूज़ होता है, ऐसा नहीं है। मैं और भी आपको इसके यूजेस बता चुकी हूँ लास्ट लेक्चर में, तो वो भी सारे हम ध्यान में रखेंगे। तो जब भी आपका मे और माइट सेंटेंस में आ रहा है तो उसके साथ में पॉसिबली या लाइकली नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? क्योंकि ये अपने आप में ही जब पॉसिबिलिटी शो करते हैं तो इन वर्ड्स की हमें ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूँ कि वी मे पॉसिबली कम टुमारो, ठीक है, कि हो सकता है हम कब आएँ,
कल आएँ। अब मे से हमें ऑलरेडी पता लग रहा है कि ये पॉसिबिलिटी शो कर रहा है कि हो सकता है हम कल आएँ, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी की ज़रूरत ही नहीं है। क्लियर है? सीधा सीधा हमें एरर दिखता है कि किसको हटा देंगे हम, पॉसिबली को। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आना चाहिए कि हम पॉसिबली को ही क्यों हटाएं, हम मे को नहीं हटा सकते क्या? ठीक है, लेकिन मैंने आपको एरर सॉल्व करने का तरीका हमेशा बताया है कि जहाँ तक हमारा सेंटेंस सही है उसको हम सही ही रखेंगे और आगे वाले को काट देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो एरर आपका निकल के आएगा वो पॉसिबली ही निकल के आएगा। लेकिन एक सिचुएशन और आपके पास ये बन जाती है कि अगर मैं यहाँ पे आपको फिलिंग द ब्लैंक्स दे दूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं आपको लिख रही हूँ सेम सेंटेंस। ठीक है, अब मैंने आपको सेंटेंस ये दे दिया कि आपको फिलअप्स में फिल करना है। यहाँ पे अब फिलअप्स में अगर फिल करना है तो आपको सीधी सीधी बात पता है कि यहाँ हम किसी भी हाल में मे तो फिल कर ही नहीं सकते। ठीक है, और पॉसिबली को आप हटा नहीं सकते। अगर आप मे फिल करोगे तो पॉसिबली हमें हटाना पड़ेगा, लेकिन अब अगर फिलिंग द ब्लैंक्स में दे दिया तो पॉसिबली तो आप हटा ही नहीं सकते, तो आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। और एक बात तो हमें सीधी सीधी पता है कि पॉसिबली आ रहा है तो मे या माइट तो यहाँ पे आ नहीं सकता। क्लियर है ना? ठीक है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, तो अब हमें टुमारो से ये दिख रहा है कि हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं। टुमारो से हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं। फ्यूचर के लिए मैं आपको क्या पढ़ा चुकी हूँ, विल या फिर शैल। विल भी सही है और शैल भी सही है, तो वी विल पॉसिबली कम टुमारो, वी शैल पॉसिबली कम टुमारो। तो आपको ये कॉमन सेंस भी यूज़ करनी है। ठीक है, मान लो मैं यहाँ येस्टरडे दे देती तो आपको क्या करना पड़ता, यहाँ पे येस्टरडे दे देती तब आप क्या करते, वुड कर देते, गलत हो जाता सेंटेंस। कैसे, देखिए, अगर मैं आपको बोलूं कि वी डैश पॉसिबली केम येस्टरडे, वी डैश पॉसिबली केम येस्टरडे। ठीक है, हो सकता था कि हम कल आते, हो सकता था कि कल हम आते, तो अब हम विल का वुड नहीं करेंगे। ये तो मैंने आपको सेंटेंस ऊपर लिखा है इसलिए आप विल का वुड आपके दिमाग में आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। येस्टरडे दैट मीन्स हम पास्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, और पास्ट की बात कर रहे हैं तो पास्ट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वॉज या फिर वर। तो हम क्या लिखते हैं, वी वर पॉसिबली केम येस्टरडे। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को? ग्रेट, नोट कर लीजिए इसको, फिर बात आगे करते हैं। चलिए, अब कुछ सेंटेंसेस लिखिए मे और माइट के रिगार्डिंग, फिर आपका मे और माइट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए लिखिए, माई फ्रेंड बाय माई फ्रेंड मे बाय अ न्यू कार। नेक्स्ट लिखिए, माई फ्रेंड might buy a new car, and my friend told me that he may या फिर might buy a new car। पहले तो मुझे इन तीनों ही सेंटेंसेस के बारे में बता दीजिए कि किस में एरर है और किस में एरर नहीं है। चलिए, मैंने बोला माय फ्रेंड मे बाय अ न्यू कार, दैट मीन्स पॉसिबिलिटी क्या है, ज़्यादा है। सेंटेंस बिल्कुल सही है, हम लगा सकते हैं। ठीक है, कि हो सकता है वो कार खरीदे, शायद वो कार खरीदे। मैं बोलूँ माय फ्रेंड माइट बाय अ न्यू कार, अब इसका मतलब ये नहीं है कि सेंटेंस पास्ट का बन गया। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा है कि माइट को हम प्रेजेंट में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ऊपर तो मैं कह रही हूँ कि मेरा फ्रेंड शायद कार खरीदे, क्लियर है, पॉसिबिलिटी है कि वो खरीद ले। अब मैं बोल रही हूँ माई फ्रेंड माइट बाय अ न्यू कार, हो मेरा फ्रेंड शायद ही कार खरीदे। जैसे ही आपने शायद के साथ ही को फिट किया, दैट मीन्स की पॉसिबिलिटी कम हो गई, तो ये सेंटेंस भी करेक्ट है। हो सकता है उसके चांसेस कम हो, शायद ही वो कार खरीदे। अब मैं बोल रही हूँ नेक्स्ट सेंटेंस में माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट, सीधा सीधा हमें दिख रहा है कैसा टाइम गिवन है, पास्ट का टाइम गिवन है कि उसने मुझे बताया या उसने मुझे कहा, तो मैं तो आ ही नहीं सकता। ठीक है, तो हमें मे का पास्ट ही लगाना पड़ेगा और माइट लगाएंगे, माइट बाय अ न्यू कार। क्लियर है सभी को? ठीक है, तो जब आपको डायरेक्ट पास्ट का टाइम गिवन है तो कोई ऑप्शन है ही नहीं आपके पास, आपको माइट ही यूज़ करना है। लेकिन अगर प्रेजेंट में भी उसने मे यूज़ किया है या माइट यूज़ किया है तो सेंटेंस दोनों ही सही है, अगर उसने आगे कोई सिचुएशन आपको ना गिवन हो तो, इसलिए। ठीक है, तो नोट कीजिए इनको, फिर और एग्जाम्पल्स लिखते हैं।
चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लिखिए, शी इज़ गुड एट स्पोकन स्किल्स, शी इज़ गुड एट स्पोकन स्किल्स, शी मे या फिर माइट गेट अ जॉब, मे या फिर माइट गेट अ न्यू जॉब, गेट अ जॉब, ठीक है। शी हैज़ प्रिपेयर्ड वेल, शी हैज़ प्रिपेयर्ड वेल, शी मे या फिर माइट solve it, she may या फिर might solve it. It is cloudy today, it is cloudy today, today it may या might rain, it may या फिर might rain. नेक्स्ट देखिए, ही मे या फिर माइट विन अ गोल्ड मेडल एज ही इज नॉट सो ट्रेंड, ही मे या माइट win the gold medal as he is not so trained, ठीक है। एंड लास्ट लिखिए, शी मे पॉसिबली win the context, she may possibly win the context, ठीक है। चलिए जल्दी से वीडियो पॉज करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, फिर हम आगे बात करेंगे। ओके, चलिए पहला सेंटेंस देखिए, हम बोल रहे हैं शी इज़ गुड एट स्पोकन स्किल्स, स्पोकन स्किल्स में अच्छी है वो, तो शी मे माइट, अब उसके जॉब मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं या कम हैं, हमें दिख रहा है जो भी सिचुएशन हमें गिवन है उसके अकॉर्डिंग इसके चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हैं, तो हम क्या लगाएंगे, मे यूज़ करेंगे, माइट नहीं आएगा। नेक्स्ट देखिए, शी हैज़ प्रिपेयर्ड वेल, अगर उसकी तैयारी अच्छी है तो क्वेश्चन सॉल्व करने के चांसेस बढ़ गए, तो हम क्या यूज़ करेंगे, मे यूज़ करेंगे। इट इज़ क्लाउडी टुडे, अगर आज क्लाउडी है तो हम क्या लगाएंगे, चांसेस हैं रेन होने के, तो हम मे यूज़ करेंगे। ही मे माइट विन अ गोल्ड मेडल एज ही इज़ नॉट सो ट्रेंड, अगर उसे वो इतना अच्छा मतलब उसे ट्रेनिंग नहीं मिली है, वो बिना ट्रेनिंग के ही हम बात कर रहे हैं किसी के बारे में, तो दैट मीन्स कि उसके चांसेस क्या है मेडल जीतने के, कम है, तो यहाँ पे हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, माइट यूज़ करना पड़ेगा, हम मे यूज़ नहीं करेंगे। शी मे पॉसिबली, और ये तो हमने अभी पढ़ा था, तो हम क्या करेंगे, शी मे विन द कॉन्टेक्स्ट। क्लियर है। तो जिनको ये लग रहा हो कि आज वाले लेक्चर में कुछ ज़्यादा था नहीं, आज ये जो मैंने आपको प्रैक्टिस कराई है, ये सारे सिचुएशंस, ये सारे कॉन्सेप्ट्स मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता चुकी हूँ, तो अपने पहले का लेक्चर ज़रूर देख लेना आज का लेक्चर देखने से पहले, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस के बाद आपका जो मे और माइट के कॉन्सेप्ट्स थे वो आपके यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट मॉड्यूल की बात करेंगे, एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट मॉडल लिखिए आपका, दैट इज कैन। नेक्स्ट मॉडल हम पढ़ेंगे कैन, नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए कैन। नेक्स्ट मॉडल हम पढ़ेंगे कैन, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैन। हमें पता है प्रेजेंट टाइम के लिए यूज़ होता है, कैन जो है वो प्रेजेंट टाइम के लिए होता है। दूसरा, अगर हमें पास्ट टाइम में यूज़ करना है तो पास्ट टाइम के लिए हम क्या यूज़ कर लेते हैं, कैन का पास्ट टाइम क्या होता है, कुड होता है। ये तो बेसिक चीज़ है, हम सबको पता है, ठीक है। प्रेजेंट टाइम की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम कैन यूज़ करते हैं, और अगर हम पास्ट टाइम की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम क्या यूज़ कर लेते हैं, कुड यूज़ कर लेते हैं। यहाँ तक क्लियर है सभी को, ग्रेट। अब सबसे पहले देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ
पॉसिबिलिटी की, ठीक है, पॉसिबिलिटी की या फिर इम्पॉसिबल की, दोनों ही सिचुएशन होते हैं, पॉसिबल या फिर इम्पॉसिबल, ठीक है। किसी चीज़ की पॉसिबिलिटी है या किसी चीज़ की पॉसिबिलिटी नहीं है, पॉसिबिलिटी ही लिख लीजिए, इम्पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी या फिर इम्पॉसिबिलिटी, संभावना या किसी काम के होने की संभावना नहीं है, दोनों को ही कैन शो करता है, ठीक है। अगर पॉसिबिलिटी है दैट मीन्स हम सेंटेंस को पॉजिटिव मान लेके चलते हैं, ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस हमने लिखा है। अगर हम कह रहे हैं कि पॉसिबिलिटी नहीं है, इम्पॉसिबल है, दैट मीन्स कि हम सेंटेंस कैसा बना रहे हैं, नेगेटिव। पॉसिबल है तो कैन से सेंटेंस बना रहे हैं, इम्पॉसिबिलिटी है तो कैन नॉट से सेंटेंस बना रहे हैं, इतना ही। क्योंकि आपको दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, पॉजिटिव में भी और नेगेटिव में भी। ज़्यादातर आपको बुक्स में क्या गिवन मिलता है, सिर्फ वो पॉसिबिलिटी लिख के छोड़ देता है या पॉसिबल लिख के छोड़ देता है, उससे आपको सिर्फ पॉजिटिव एस्पेक्ट समझ में आता है, नेगेटिव वाले सेंटेंस को फिर आप छोड़ देते हो कि ये क्या आ गया हमारे पास, ठीक है। तो आपको दोनों ही चीज़ों को समझना है, पॉजिटिव सेंटेंस को भी और नेगेटिव सेंटेंस को भी। तो जब भी आप पॉसिबिलिटी पढ़ रहे हैं दैट मीन्स इम्पॉसिबिलिटी भी अपने दिमाग में रखिए। नेक्स्ट पॉइंट जब हम करेंगे, एबिलिटी दिमाग में आ रहा है तो इनएबिलिटी भी दिमाग में आना चाहिए, ठीक है। इनमें ज़्यादा कुछ नहीं है, एक में आपका सेंटेंस पॉजिटिव बन रहा है और एक में आपका सेंटेंस नेगेटिव बन रहा है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्लियर। तो सबसे पहला पॉइंट डालिए, दैट इज़ पॉसिबिलिटी या फिर इम्पॉसिबिलिटी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि आई कैन नॉट हेल्प यू, मैं आपकी मदद नहीं कर सकती, आई कैन नॉट हेल्प यू, दैट मीन्स कि इम्पॉसिबिलिटी, ठीक है, इम्पॉसिबल है। ऐसे ही अगर मैं बोलूँ कि दैट कैन नॉट बी ट्रू, वह सही नहीं हो सकता, ठीक है, वो चीज़ सही नहीं हो सकती या वो चीज़ ट्रू नहीं हो सकती, तो दैट मीन्स ये भी क्या शो कर रहा है, इम्पॉसिबिलिटी शो कर रहा है, क्लियर है। तो इस टाइप से भी आपको सेंटेंस को देखना है, नोट वाले हिस्से से भी आपको सेंटेंस को चेक करते हुए चलना है, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं आपको बोल दूं कि दिस वर्क कैन नॉट बी डन, दिस वर्क कैन नॉट बी डन, कि ये काम नहीं किया जा सकता, दैट मीन्स कि क्या शो कर रहे हैं, इम्पॉसिबिलिटी शो कर रहे हैं। अब पॉसिबिलिटी में अगर मैं बोल दूं कि आई कैन मीट राम टुमारो, आई कैन मीट राम टुमारो, कि मैं राम से कब मिल सकता हूँ, शायद कल मिल सकता हूँ, ठीक है, राम से कब मिल सकता हूँ, कल मिल सकता हूँ, दैट मीन्स कि हम क्या शो कर रहे हैं, पॉसिबिलिटी शो कर रहे हैं, क्लियर है सभी को, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है, बहुत इजी है, हम सबको समझ में आया होगा, लेकिन हम सिर्फ बुक में पॉसिबिलिटी को पढ़ के छोड़ देते हैं, तो इसका अपोजिट भी आपको आना चाहिए, दैट इज़ इम्पॉसिबिलिटी। नोट कीजिए, फिर आगे बात करते हैं। क्लियर है, चलिए अब सेकंड हेडिंग डालिए, इसी में कैन में सेकंड पॉइंट, सेकंड कॉन्सेप्ट जो है आपका वो है एबिलिटी एंड इनएबिलिटी। एबिलिटी एंड इनएबिलिटी मीनिंग सबको पता है, एबिलिटी मीन्स योग्यता, क्षमता, और इनएबिलिटी उसका अपोजिट, ठीक है, कि जिसमें वो काम करने की क्षमता ना हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूँ कि आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ, दैट मीन्स कि मेरे अंदर एबिलिटी है, मेरे अंदर एबिलिटी है कि मैं ये काम कर सकती हूँ, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बोलूँ कि ही कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, वह ये बॉक्स उठा सकता है, दैट मीन्स कि मैं क्या बात कर रही हूँ कि उसके अंदर ये योग्यता है, उसके अंदर ये एबिलिटी है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि राम कैन हेल्प यू, राम कैन हेल्प यू, कि राम आपकी मदद कर सकता है, ठीक है, दैट मीन्स कि उसके अंदर ये एबिलिटी है, राम हेल्प आपकी कर सकता है, दैट मीन्स उसके अंदर ये एबिलिटी है। ऐसे ही अगर मैं आपको बोलूँ कि आपने गाना भी सुना होगा, पूरा ही लिख लेते हैं इसको, पप्पू कैन नॉट डांस, गाना सुना है ना सबने, तो हमने बोला पप्पू कैन नॉट डांस, इसका मतलब क्या है कि उसमें एबिलिटी नहीं है,
ये उसकी इनएबिलिटी है, उसमें योग्यता नहीं है कि पप्पू जो है वो डांस नहीं कर सकता। दैट मीन्स कि हम उसकी इनएबिलिटी की बात कर रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको जो है वो ध्यान रखना है कि जो कैन है उससे आप एबिलिटी भी शो कर सकते हैं और कैन से आप इनएबिलिटी भी शो कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं ये लिख देती, बताइए मुझे क्या सेंटेंस गलत हो जाता? अगर मैं ये लिख देती राम में हेल्प यू, राम में हेल्प यू, ये लिखा ना हमने, राम कैन हेल्प यू, दैट मीन्स कि वो आपकी मदद कर सकता है, उसमें एबिलिटी है। डिफरेंस समझना दोनों सेंटेंस में, सेंटेंस कोई भी गलत नहीं है दोनों में से। मैंने बोला राम कैन हेल्प यू, दैट मीन्स कि वो आपकी मदद कर सकता है, उसमें एबिलिटी है, उसमें क्षमता है, उसमें योग्यता है कि वो आपकी मदद कर सकता है। लेकिन मैंने बोला राम में हेल्प यू, कि राम शायद तुम्हारी मदद कर दे, राम शायद तुम्हारी मदद कर दे, दैट मीन्स कि मैं यहाँ पे क्या शो कर रही हूँ, में लगा के पॉसिबिलिटी शो कर रही हूँ। लेकिन इसी सेंटेंस में जब मैंने कैन यूज़ कर लिया तो वो क्या बन गई, एबिलिटी बन गई, कि वो आपकी मदद कर सकता है, उसके अंदर एबिलिटी है। लेकिन जब मैंने बोला राम में हेल्प यू, राम शायद तुम्हारी मदद कर दे, दैट मीन्स कि मैं क्या शो कर रही हूँ, सिर्फ पॉसिबिलिटी शो कर रही हूँ, एबिलिटी की बात नहीं कर रही। तो ये डिफरेंस आपको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम कैन यूज़ कर रहे हैं और मे यूज़ कर रहे हैं, तो मीनिंग में, सेंटेंस के सेंस में क्या डिफरेंस आता है। क्लियर? तो नोट कीजिए इसको, फिर बात आगे करते हैं। चलिए, इतना समझ में आया? ठीक है, इसी पॉइंट में, एबिलिटी और इनएबिलिटी के पॉइंट में ही आप एक नोट बना लीजिए, इम्पोर्टेंट नोट है। ठीक है, एबिलिटी या फिर इनएबिलिटी कुछ भी हो, अगर वो कैसी है, इनबोर्न, इनबोर्न, इनबोर्न का मतलब क्या होता है कि हम उस एबिलिटी के साथ ही पैदा हुए हैं। ठीक है, वो एबिलिटी हमारे अंदर ऑलरेडी है, हम उस एबिलिटी के साथ ही पैदा हुए हैं। तो जब भी ऐसी एबिलिटी की बात कर रहे हैं जो कि कैसी है, इनबोर्न है, तो आप हमेशा ही उसमें क्या यूज़ करेंगे, कैन यूज़ करेंगे। ठीक है, हमेशा ही उसमें क्या यूज़ करेंगे, कैन यूज़ करेंगे। जब आप कैसी एबिलिटी की बात कर रहे हैं, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, फिक्स्ड लिख दूंगी तो गलत नहीं होगा, फिक्स्ड एबिलिटी की, दैट मीन्स इनबोर्न एबिलिटी, जो हमारे अंदर जब से हम पैदा हुए हैं तब से वो एबिलिटी हमारे अंदर है। ठीक है, या किसी के भी अंदर है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूँ कि बर्ड्स कैन या फिर मे फ्लाई, अभी जो हमने लास्ट सेंटेंस देखा था राम वाला, तो उसमें तो हमने देखा था कि कैन लगा रहे थे तो मीनिंग चेंज हो रहा था, मे लगा रहे थे तो मीनिंग चेंज हो जा रहा था। ठीक है, लेकिन अगर मैं ये सेंटेंस की बात करूं, बर्ड्स कैन या फिर मे फ्लाई, अब मुझे बताओ क्या दोनों आ सकते हैं? नहीं, ये इनबोर्न एबिलिटी है बर्ड्स की कि वो उड़ सकते हैं, तो हम हमेशा ही क्या लगाएंगे, कैन लगाएंगे। मे यहाँ पे यूज़ हो ही नहीं सकता, या कोई और मॉडल हम यूज़ करेंगे ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम इनबोर्न एबिलिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कोई चांस रह ही नहीं जाता है कि हम यहाँ पे क्या यूज़ करें, कोई और मॉडल यूज़ करें, आपको हमेशा ही क्या यूज़ करना पड़ेगा, कैन यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं बोलूँ कि फिश कैन या फिर मे स्विम, फिश कैन या फिर मे स्विम, अब हमें पता है कि फ़िश तो तैरती ही तैरती हैं, तो हमें क्या लगाना है, कैन लगाना है, कभी भी मे या कोई और मॉडल यूज़ नहीं करना है। तो जब भी आप इनबोर्न एबिलिटी की बात करेंगे तो उसमें आपको हमेशा ही किसको फिक्स रखना है, कैन को फिक्स रखना है। ठीक है, एक और सेंटेंस लिखिए, अगर मैं बोलूँ कि आई कैन स्विम लाइक अ फिश, आई कैन स्विम लाइक अ फिश। ठीक है, अब हमें पता है फिश तो तैरती है, तो मैं क्या कह रही हूँ कि मैं किसके जैसा तैर सकता हूँ, फिश की तरह तैर सकता हूँ। तो ये कैन जो है वो बिल्कुल सही है, हमारे पास एबिलिटी है कि इनबोर्न एबिलिटी किसकी है, फिश की, लेकिन हमने खुद को किससे कंपेयर कर दिया, फिश से कंपेयर कर दिया कि भाई मैं फिश की तरह तैर सकता हूँ, दैट मीन्स कि ये एबिलिटी आपके अंदर है। अब यहाँ पे आप मे नहीं लगा सकते कि आई मे स्विम लाइक अ फिश ना, क्योंकि जब आप फिश से ही कंपेयर कर रहे हो खुद को, तो दैट मीन्स कि आप उसकी इनबोर्न एबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे कैन लगाएंगे। अगर आप यही मे ही लगा रहे हो तो यही छोड़ दो, आई मे स्विम, शायद मैं तैर सकता हूँ, आपको फिश लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। समझ में आ रहा है डिफरेंस? ठीक है, तो जब आपने कंपैरिजन ऐसे से कर दिया कि वो उसकी इनबोर्न एबिलिटी है, तो यहाँ पे किसी और मॉडल का चांस नहीं रह जाता है, तो आपको कैन ही लगाना है। और जब आपको अगर पॉसिबिलिटी शो करनी थी, संभावना ही शो करनी थी, तो आप ये मत लिखो। डिफरेंस क्लियर है? समझ में आया सभी को? नोट कीजिए, फिर बात आगे करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए,
दैट इज़ परमिशन। मे में भी हम पढ़ चुके हैं परमिशन को, वही सेम चीज़ यहाँ पे है परमिशन। मे में भी मैंने आपको पढ़ाया था, तो पहले इससे पहले का लेक्चर जरूर देख लेना स्टूडेंट्स। तो अब परमिशन दोनों टाइप की हो सकती है, गिव एंड टेक। हम किसी से परमिशन ले भी सकते हैं, किसी को परमिशन दे भी सकते हैं, ठीक है। किसी से परमिशन ले भी सकते हैं और किसी से परमिशन दे भी सकते हैं। तो जब गिव एंड टेक दोनों में ही आप कैन यूज़ कर सकते हैं, दोनों में ही आप क्या यूज़ कर सकते हैं, कैन यूज़ कर सकते हैं। जो मैंने आपको जब मे पढ़ाया था तब भी मैंने आपको ये बात बताई थी कि अगर क्वेश्चन आपसे कैन में पूछा जा रहा है तो उसका आंसर भी आप कैन में ही करेंगे। अगर क्वेश्चन आपसे मे में पूछा जा रहा है तो उसका आंसर भी आप मे में ही करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि मे आई कम इन, मे आई कम इन, क्वेश्चन आपसे किस में पूछा जा रहा है, मे में पूछा जा रहा है। इस चीज़ का आप स्पेशली ध्यान रखेंगे कि जिसका क्वेश्चन आपसे जिस तरीके से पूछा जा रहा है आप उसी में आंसर करेंगे, ठीक है। तो मैंने बोला कि मे आई कम इन, तो इसका आंसर आप क्या करेंगे, यस यू मे, ठीक है। अब ये नहीं बोलेंगे कि यस यू कैन, ठीक है। अब डिफरेंस क्या है मे और कैन में, डिफरेंस कुछ नहीं है। कैन में आप थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग वे हो जाता है, मे से थोड़ा पोलाइट लगता है, ठीक है। सिर्फ यही डिफरेंस है। अगर मैं इसी को मैं लिख देती, अगर कैन आई कम इन, तो बस यही ध्यान रखना है कि जब आप इसका आंसर करेंगे तो आप क्या बोलेंगे, यस यू कैन, यस यू कैन। तो कैन से क्वेश्चन पुट हुआ है तो कैन से ही रिप्लाई करेंगे, मे से क्वेश्चन पुट हुआ है तो मे से ही रिप्लाई करेंगे, ठीक है। तो परमिशन दे भी सकते हैं, किसी से परमिशन ले भी सकते हैं। तो सिर्फ आपको इतना ही ध्यान रखना है कि अगर उसने सेंटेंस आगे भी इंक्रीज़ किया है तो आपको ये चेक करना है कि यहाँ पे मे गिवन है तो आगे भी मे होना चाहिए, और यहाँ पे के गिवन है तो आगे भी कैन गिवन होना चाहिए। ये चीज़ बहुत डिटेल में मैं आपको मे में बता चुकी हूँ, तो लास्ट लेक्चर देखेंगे तो आपको चीज़ें अपने आप ऑलरेडी आराम से समझ में आ जाएंगी। क्लियर है? नोट कीजिए, फिर बात करते हैं। क्लियर सभी को? चलिए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखिए, अब इसके बाद अगर मैं बात करूं आपसे, अगर इसके बाद हम बात करें नेक्स्ट की, तो अगर हम बात करें रिक्वेस्ट की, ठीक है, या फिर आप किसी को कोई ऑफर दे रहे हैं तो भी आप क्या यूज़ कर सकते हैं, कैन यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये वे कैसा हो जाता है, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग वे हो जाता है, क्योंकि हमने अभी देखा, लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि जब हमें पोलाइटली बात करनी है तो हम मे यूज़ कर लेते हैं, लेकिन अगर हम स्ट्रॉन्ग वे से कोई बात कहना चाहते हैं तो उसमें हम कैन भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूँ कि कैन यू डांस विद मी, कैन यू डांस विद मी, ठीक है। तो दैट मीन्स कि स्ट्रॉन्ग वे है पूछने का या रिक्वेस्ट करने का, सिर्फ यही डिफरेंस है, और कोई ज़्यादा इसमें डिफरेंस नहीं है। क्लियर है? ओके। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ से अगर मैं बात करूँ कि जो रिक्वेस्ट होती है आपकी वो फॉर्मल भी हो सकती है और इनफॉर्मल भी हो सकती है, फॉर्मल भी हो सकती है और इनफॉर्मल भी हो सकती है, ठीक है। अब फॉर्मल का मतलब क्या होता है, ऑफिशियल, और इनफॉर्मल का मतलब क्या होता है, फ्रेंडली, ठीक है। तो हम जैसे फ्रेंड से, आपस में फ्रेंड से रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो हम उसको इनफॉर्मल बोल देते हैं, लेकिन आप कोई स्टूडेंट एक टीचर से रिक्वेस्ट कर रहा है तो उसी को हम क्या बोल देते हैं, फॉर्मल बोल देते हैं, ऑफिशियल बोल देते हैं। तो दो टाइप की हमारी रिक्वेस्ट होती है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। तो हम इनफॉर्मल के लिए तो क्या यूज़ करते हैं, कैन यूज़ करते हैं, और फॉर्मल के लिए स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे कि फॉर्मल के लिए हम मॉडल यूज़ करते हैं कुड, फॉर्मल के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कुड। अब हमें एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ गया, फॉर एग्ज़ाम्पल डैश, यही सेंटेंस अगर मैं आपको दे दूं कि डांस विद मी, डांस विद मी, ठीक है। अब इस सेंटेंस में हम नहीं पता नहीं लगा पा रहे हैं कि ये फॉर्मल है या इनफॉर्मल है। तो अब हम क्या फिल करेंगे कि यहाँ पे कैन फिल करना चाहिए हमें या कुड फिल करना चाहिए। तो आप हमेशा ही किसके साथ जाएंगे, फॉर्मल के साथ जाएंगे। रिक्वेस्ट किसके साथ जाएंगे, फॉर्मल के साथ जाएंगे। और फॉर्मल के साथ अगर जाएंगे और ऑप्शन में दोनों गिवन है तो आप यहाँ पे क्या फिल करेंगे, कुड फिल करेंगे, ठीक है। कुड कराऊंगी तब भी दोबारा ये बात बताऊंगी, लेकिन यहाँ पे आपको डिफरेंस में समझ में आना चाहिए। तो आप प्रायोरिटी किसको देंगे, प्रायोरिटी कुड को देंगे, फॉर्मल को देंगे, क्योंकि फॉर्मल जो होता है वो थोड़ा पोलाइट वे होता है और इनफॉर्मल जो है वो कैसा वे होता है,
स्ट्रॉन्ग वे होता है। तो आपको हमेशा ही प्रायोरिटी किसको देनी है, फॉर्मल, या प्रायोरिटी किसको देनी है, पोलाइट वे को देनी है। आगे मैं आपको कैन और मे में भी ये डिफरेंस बताऊंगी। तो दोनों में ही डिफरेंस क्या है कि मे जो है वो पोलाइटनेस के लिए यूज़ हुआ जाता है और कैन जो है वो स्ट्रॉन्ग वे के लिए यूज़ होता है। तो जहाँ पे भी अगर एग्जाम में बात आ जाती है तो वहाँ पे हम प्रायोरिटी या प्रेफरेंस किसको देंगे, पोलाइटनेस को प्रेफरेंस देंगे, ठीक है। तो जब कैन और कुड हमें दिख रहा है और बात रिक्वेस्ट की अगर हो रही है तो आप प्रायोरिटी किसको देंगे, कुड को फिल करने की देंगे, ठीक है। लेकिन अगर मैं लिख देती डैश आई टॉक टू मिस्टर शर्मा, ठीक है, कि क्या मैं मिस्टर शर्मा से बात कर सकता हूँ, सीधा सीधा हमें दिख रहा है कि सेंटेंस कैसा है, फॉर्मल है, फॉर्मल रिक्वेस्ट हो रही है, तो आप क्या लगाएंगे, कुड लगाएंगे। लेकिन अगर मैं यहाँ पे मिस्टर बत्रा ना भी लिखती, मान लो मैं ये लिख देती कि डैश आई टॉक टू राम, कि क्या मैं राम से बात कर सकता हूँ, क्या मैं राम से बात कर सकता हूँ। अब नाम तो हम फ्रेंड का ही ले सकते हैं या अपने से छोटे का ही ले सकते हैं। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे हम बात किसकी कर रहे हैं, इनफॉर्मल की कर रहे हैं। कोई मिस्टर नहीं लगाया है हमने, कोई जी नहीं लगाया है, कोई सर नहीं लगाया है, तो हमें दिख रहा है कि सेंटेंस कैसा है, इनफॉर्मल का है। लेकिन फिर भी हम क्या फिल कर रहे हैं, कुड फिल कर रहे हैं। कैन गलत नहीं होगा, कैन गलत नहीं होगा, लेकिन अगर हमें कुड भी गिवन है तो हम प्रेफरेंस किसको देंगे, कुड को ही देंगे। हाँ, अगर कुड गिवन है तब आपका कैन गलत हो जाएगा अगर यहाँ पे कैन फिल करोगे तो, ठीक है, क्योंकि हमें प्रायोरिटी किसको देनी है, कुड को देनी है। हाँ, अगर कुड गिवन नहीं होता देन आप कैन फिल कर सकते थे, फिर कोई दिक्कत नहीं थी। समझ में आया सभी को, क्लियर है, नोट कीजिए, फिर बात करते हैं। हो गया नोट डाउन, ग्रेट। चलिए, आई थिंक सब कुछ समझ में आ रहा है। और अगर कहीं पे कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज ड्रॉप करके पूछ सकते हैं। आप फेसबुक पेज पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, जिसका नाम इंग्लिश बाय मिलन सिंह के ही नाम से है। वहाँ पे भी आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं अगर आपको कोई डाउट आ रहा है। तो वैसे डाउट आना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट आ रहा है, क्योंकि मैं आपको चीज़ें बहुत डिटेल में बता रही हूँ, अगर फिर भी कोई डाउट आ रहा है तो पूछेंगे ज़रूर स्टूडेंट्स, ठीक है, वरना फिर एग्ज़ाम में क्वेश्चन गलत करोगे उसका कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है। आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे भी फॉलो कर सकते हैं, वो भी इंग्लिश बाय मिलन सिंह के ही नाम से है। सभी चीज़ों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ से आप सारे लिंक पे जाके आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक कर सकते हैं, और नहीं पसंद आ रही है तो अनलाइक भी कर सकते हैं, डजंट मैटर, ठीक है। तो इसका लास्ट पॉइंट हम देखेंगे, हमने जो कि स्टार्टिंग में पढ़ा था कि इसका पास्ट क्या होता है, कुड होता है। तो अगर सीधा सीधा सेंटेंस अगर मुझे गिवन है कि ही टोल्ड मी दैट he can help her, he told me that he can help her, हमें दिख रहा है सेंटेंस किस में चल रहा है, पास्ट में। तो कैन की जगह हमें, ऑब्वियस सी बात है, कैन की जगह हमें क्या करना पड़ेगा, कुड करना पड़ेगा। मे गिवन होता तो मे की जगह हम क्या करते, माइट करते, सिर्फ इतना ही डिफरेंस था, ठीक है। कि जब भी आपका सेंटेंस जो है वो पास्ट में चल रहा हो स्टूडेंट्स, पास्ट में चल रहा हो, तो आगे जो भी प्रेजेंट का मॉडल गिवन है उसी के पास्ट फॉर्म बना देनी है आपको। ज़्यादा उसमें ये नहीं करना कि क्यों हम यहाँ पे कुडी क्यों लगा रहे हैं, माइट क्यों नहीं लगा सकते। ऑब्वियसली माइट भी आ सकता है, लेकिन हमें कैन गिवन है तो कैन का हम कुडी बनाएंगे। मे गिवन होता तो हम मे का माइट बना देते। समझ में आया, ठीक है। तो इसके साथ जो है आपका वो कैन भी जो है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको यहाँ तक, फिर आगे बात करते हैं। चलिए, अब नेक्स्ट मॉडल लिखिए आपका, दैट इज कुड। नेक्स्ट मॉडल लिखिए, कुड हेडिंग डालिए, कुड, ठीक है, हेडिंग डाल लीजिए। एक बार मैं थोड़े से इंक डाल लूँ, क्या पता आपको ना दिख रहा हो साफ। नोट कीजिए, नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, कुड, ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट देखो, हमने अभी पढ़ा है कि हम परमिशन के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। रिक्वेस्ट के लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, रिक्वेस्ट के साथ ही हमने लिखा था ऑफ़र को भी हम ये यूज़ कर सकते हैं।
ये कैसा वे शो करता है आपको? पोलाइट वे शो करता है, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि कैन और कुड अगर दोनों गिवन हो तो हम प्रायोरिटी किसको देंगे? कुड को देंगे। तो सारा खेल जो है वो कैन और कुड के साथ प्रायोरिटी का ही है, क्योंकि कुड जो है वो पोलाइटनेस शो करता है, कैन जो है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग वे होता है, इसलिए हम किसको प्रायोरिटी देंगे? कुड को प्रायोरिटी देंगे, चाहे वो परमिशन की बात हो, चाहे रिक्वेस्ट की बात हो, या फिर कोई ऑफर हम किसी को कर रहे हैं उसकी बात हो, ठीक है। तो हमें फिलअप्स में, फिलिंग द ब्लैंक्स के अंदर किसको प्रायोरिटी देनी है? कुड को प्रायोरिटी देनी है, ठीक है। एक एग्जांपल लिख लीजिए, एक और एग्जांपल, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूँ कि डैश कुड यू डू दिस वर्क फॉर मी, कि क्या आप मेरे लिए ये काम कर देंगे, ठीक है। रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट है। अब रिक्वेस्ट है तो कैन भी सही है, ऑब्वियस सी बात है, कुड भी सही है, ऑब्वियस सी बात है, दोनों ही सही हैं, ठीक है। लेकिन कैन से हम थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग वे की बात कर रहे हैं, कुड से हम पोलाइट वे की बात कर रहे हैं, लेकिन प्रायोरिटी हम किसको देंगे? अगर एग्जाम में फिलअप आ जाता है तो प्रायोरिटी हम किसको देंगे? कुड को देंगे। क्लियर है? फर्स्ट पॉइंट यही था जो हमने कैन में बहुत डिटेल में पढ़ा है, तो इसको नोट कर लीजिए। देन हम बात करेंगे सेकेंड पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, सेकंड पॉइंट, दैट इज शोज पॉसिबिलिटी। अब पॉसिबिलिटी हमने कैन में भी पढ़ी, ठीक है, और पॉसिबिलिटी हम अब कुड में भी पढ़ रहे हैं। तो अगर किसी काम के होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, किसी काम के होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो वो हम कैन यूज़ करते हैं। लेकिन अगर किसी काम के होने के चांसेस बहुत कम है, वेरी लेस पॉसिबिलिटी, ठीक है, तो हम उसमें क्या यूज़ करते हैं? कुड यूज़ करते हैं। तो ये भी आपको सेंटेंस के सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही समझ में आएगा कि हमें वहाँ पे कैन लगाना है या फिर कुड यूज़ करना है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। अगर हमें पॉसिबिलिटी ज़्यादा दिख रही है तो हम कैन लगा देंगे, और अगर हमें पॉसिबिलिटी बहुत कम दिख रही है तो हम क्या यूज़ कर लेंगे? कुड यूज़ कर लेंगे, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम उससे देखते हैं, एग्जाम्पल से देखते हैं। ऊपर वाला रब कर रही हूँ मैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बोलूँ कि देयर कैन या फिर कुड बी अ बॉम्ब अंडर योर सीट, ठीक है, कि आप एकेडमी में बैठे हैं या बस में बैठे हैं या कहीं ऐसी जगह बैठे हैं कि जहाँ पे, या आप किसी के घर में ही बैठे हैं, ठीक है। तो अगर जहाँ हमें ऑब्वियसली सिचुएशन देख के ही समझ में आ रहा है कि वहाँ पे बॉम्ब होने के चांसेस सीट के अंदर बहुत कम है, रेयर चांसेस हैं, तो हम यहाँ पे दिख रहा है कि हमें क्या लगाना पड़ेगा? कुड ही लगाना पड़ेगा। अगर मैं कैन लगा के बोलूँगी ना सेंटेंस को, तो सारी एकेडमी ही खाली हो जाएगी। चीज़ें समझ में आ रही है? तो ऐसे जगहों के लिए अगर हम, जहाँ पे बहुत कम चांसेस हैं इस टाइप के चीज़ें होने की, तो वहाँ पे हमें कुड यूज़ करना पड़ेगा, हम उसके साथ में कैन यूज़ नहीं करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये हमें एग्ज़ाम में कैसे पता लगेगा कि किस सिचुएशन के बारे में बात कर रहा है? तो किस सिचुएशन के बारे में वो बात कर रहा है, वो सेंटेंस को आपको और इलेबोरेट करके और बड़ा करके सेंटेंस को देगा कि वो कहाँ, किस जगह की बात कर रहा है, ठीक है, या किस सेंस में, सेंटेंस के सेंस में वो आपसे बात कर रहा है। तो ये चीज़ आप थोड़ी सी ध्यान रखेंगे। मैं अभी एकेडमी के पर्पज़ से या हाउस के पर्पज़ से बात कर रही हूँ, तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? कोड यूज़ करेंगे। क्लियर है सभी को? ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि राम कैन कम टुडे, कि पॉसिबिलिटी है कि वो आज आ जाए, हाई पॉसिबिलिटी दिख रही है, हमने कैन लगाया है तो हाई पॉसिबिलिटी दिख रही है, तो हम क्या यूज़ करेंगे? कैन यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि ही कैन कम हेयर बाय कार, ही कैन कम हेयर बाय कार, ऊपर कुड लगा देते हैं तो वेरी लेस पॉसिबिलिटी बन जाती। ही कैन कम हेयर बाय कार, हाई पॉसिबिलिटी दिख रही है कार से आने की, कुड लगा देती तो क्या बन जाता? लेस पॉसिबिलिटी बन जाती। इतना ही डिफरेंस है। लेकिन एग्जाम में आपको ऐसा सेंटेंस मिलेगा कि आपको डायरेक्ट क्लियर होगा कि वो क्या है। मैं ऐसे सेंटेंस आपको इसलिए लिख रही हूँ कि आप कंफ्यूज ना हो कि यहाँ पे कैन ही आना चाहिए या यहाँ पे कुड ही आना चाहिए, ठीक है। अगर कैन लगा दिया तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी शो कर रहे हो, अगर कुड लगा दोगे तो कम पॉसिबिलिटी शो कर रहे हो, इतना ही डिफरेंस है, ठीक है। और कुछ ज़्यादा यहाँ पे आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए। नेक्स्ट पॉइंट भी हमने कैन में पढ़ा है, उसी के डिफरेंस में मैं बताने जा रही हूँ आपको अगला पॉइंट भी। अगला पॉइंट अगर हम बात करें तो हमने अभी पढ़ा था एबिलिटी।
अगर हम प्रेजेंट की एबिलिटी की बात कर रहे थे कि दैट मीन्स कि जो योग्यता हमारे अंदर, जो एबिलिटी हमारे अंदर अभी भी है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, कैन। लेकिन अगर हम कैसी एबिलिटी की बात कर रहे हैं, अगर पास्ट की एबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, कुड लगाना पड़ेगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ आपको, अगर मैं बोलूँ कि व्हेन आई वॉज किड आई कैन प्ले क्रिकेट, व्हेन आई वॉज किड आई कैन प्ले क्रिकेट। तो मैं क्या कह रही हूँ कि जब मैं बच्चा था तब मैं क्रिकेट खेल सकता था। दैट मीन्स कि कैसी एबिलिटी की बात कर रही हूँ मैं, पास्ट की एबिलिटी, जो एबिलिटी मेरे अंदर अभी नहीं है, या जो एबिलिटी जो मैं अब भूल चुका हूँ, जो योग्यता मेरे अंदर अब नहीं है, या तो वो सिर्फ पास्ट की ही एबिलिटी थी, या जो प्रेजेंट में एबिलिटी हो सकती है बट उसे मैं भूल चुका हूँ, फिर भी आप क्या लगाएंगे, कुड यूज़ करेंगे। ठीक है। तो व्हेन आई वॉज किड आई कुड प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल सकता था। ठीक है। तो यही डिफरेंस है। और अगर मैं सीधा सीधा डायरेक्ट बोल देती कि आई कैन प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ, दैट मीन्स कि मैं कैसी एबिलिटी की बात कर रही हूँ, प्रेजेंट की एबिलिटी की बात कर रही हूँ। ठीक है। सिर्फ इतना ही डिफरेंस है। तो अगर सेंटेंस के साथ अगर कोई पास्ट की सिचुएशन उसने कनेक्ट कर दी है, पास्ट की सिचुएशन जोड़ दी है, दैट मीन्स कि वो कैसी एबिलिटी की बात कर रहा है, पास्ट की एबिलिटी की बात कर रहा है। और पास्ट की एबिलिटी की बात कर रहा है तो आपको कैन की जगह पे क्या करना पड़ेगा, कुड करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैंने मान लो ये कनेक्ट ना किया होता, व्हेन आई वाज किड, सेंटेंस सिर्फ कितना होता, आई कैन प्ले क्रिकेट, सेंटेंस बिल्कुल सही था, फिर आपको कुड नहीं करना है उसको। क्लियर है। फिर वो केस बन जाएगा हाई पॉसिबिलिटी या लेस पॉसिबिलिटी का। क्लियर है। ठीक है। तो ज़्यादातर अगर हम सेंटेंस की सिचुएशन को समझेंगे तो मैं क्या बोलूँगी, आई कैन प्ले क्रिकेट, एबिलिटी शो कर रही हूँ, तो कुड का वहाँ पे कोई सेंस नहीं बनती है। ठीक है। एक और सेंटेंस लिख लीजिए। अगर मैं आपको बोलूं कि आई कैन हेल्प हर व्हेन शी वॉज हेयर, आई कैन हेल्प हर व्हेन शी वॉज हेयर, जब वो यहाँ थी तो मैं उसकी मदद कर सकता था। ठीक है। दैट मीन्स कि कैन नहीं आएगा, हम पास्ट की बात कर रहे हैं, पास्ट की बात कर रहे हैं, तो आपको कैन को काट के क्या करना पड़ेगा, कुड करना पड़ेगा। क्लियर है सभी को। ग्रेट। तो ये बात थी एबिलिटी की। ठीक है। तो आपका इसके साथ ही कुड भी कंप्लीट हो जाता है। ज़्यादा आपको इसमें वो करने की ज़रूरत नहीं है कि क्या है और क्या नहीं। ठीक है। अगर आप डिफरेंस के साथ पढ़ते हुए चलेंगे, कैन के साथ कुड का डिफरेंस, मे के साथ कैन का डिफरेंस, ठीक है, मे के साथ माइट का डिफरेंस, अगर आप डिफरेंस में पढ़ते हुए चलेंगे, जो मैंने आपको डिफरेंस में ही कराई हैं, तो चीज़ें आपको आराम से समझ में आ जाएंगी। इसके अलावा मैंने जो मे माइट की अगर मैं बात करूं या कैन कुड की मैं बात करूं, तो मैंने आपको कंडीशनल टॉपिक में जितना भी पढ़ाया है वो मैं रिपीट नहीं करूंगी। कंडीशनल टॉपिक में मैंने आपको जितना भी पढ़ाया है वो सब भी यहाँ पे इंक्लूडेड है। ठीक है। तो वो चीज़ मैं आपको दोबारा नहीं कराऊंगी, क्योंकि जिसने नहीं किया है कंडीशनल टॉपिक, जो डायरेक्ट मॉडल्स देख रहे हैं या डायरेक्ट आज का लेक्चर देख रहे हैं, तो वो अपने कंडीशनल्स कंप्लीट कर लेना। ठीक है। वहाँ पे भी जो जो मैंने आपको यूजेस बताए हैं वो सारे भी यहाँ पे इंक्लूडेड हैं इसके साथ में। ठीक है। तो आपका कुड भी जो है यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। मैं कुछ सेंटेंसेस लिख रही हूँ, आपको डिफरेंस बताना है कि कहाँ पे आपको क्या यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। चलिए सेंटेंस लिखिए, आपको देखना है कि कौन सा मॉडल आपको यूज़ करना है। लिखिए सबसे पहला सेंटेंस, सिर्फ कुड की बात नहीं कर रही मैं, रैंडमली मिक्स लिख रही हूँ सेंटेंस। इन अ डेमोक्रेसी पीपल कैन या फिर मे पब्लिकली क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, ठीक है। कि एक डेमोक्रेटिक स्टेट में, कंट्री में जो पीपल हैं वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को क्या कर सकते हैं, क्रिटिसाइज कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, कुड यू डू दिस वर्क फॉर हर, कुड यू डू दिस वर्क फॉर हर। ठीक है। इसका रिप्लाई है आपके पास यस यू मे, या फिर कैन, या फिर कुड। इससे भी आपको डिफरेंस समझ में आना चाहिए कि आप यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे। यस
यू मे, यू नहीं, सॉरी, यू से तो हम क्वेश्चन ही पुट कर रहे हैं ना, तो आई, यस आई मे, आई कैन या फिर आई कुड, ठीक है। माइट भी लिख लीजिए ताकि आपको चारों में ही पता लग जाएगा कि क्या आना चाहिए। मे, कैन, कुड, माइट, 4 ऑप्शन गिवन है आपके पास। नेक्स्ट लिखिए, मे आई गो टू हेल्प माई फ्रेंड, मे आई गो टू हेल्प माई फ्रेंड। रिप्लाई है इसका नो, यू कैन नॉट, मे नॉट, कुड नॉट या फिर माइट नॉट, ठीक है। चारों में से ही आपको बताना है कि क्या आएगा। चलिए जल्दी से वीडियो पॉज करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, फिर आगे बात करेंगे। चलिए, इन अ डेमोक्रेसी पीपल कैन मे पब्लिकली क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, कर सकते हैं, ठीक है। कोई हम पॉसिबिलिटी की बात नहीं कर रहे, ठीक है, कि वो कर ही सकते हैं इस काम को, तो हम क्या लगाएंगे, कैन यूज़ करेंगे, ठीक है। क्लियर है सभी को? हाई पॉसिबिलिटी है, सिर्फ ये नहीं है कि चांसेस हैं वहाँ पे। कुड यू डू दिस वर्क फॉर हर। अब कुड देखो, हमने क्वेश्चन किससे किया है, पोलाइट वे हमने शो किया है, लेकिन कैन भी आ सकता था, तो ध्यान रखेंगे आप, मे तो आ ही नहीं सकता, मे नहीं आ सकता तो माइट भी नहीं आ सकता। अब बचा कैन या फिर कुड। अब क्या बचा, कैन या फिर कुड। अब ठीक है, क्वेश्चन में तो पोलाइटनेस में आपने कुड यूज़ कर लिया, लेकिन आंसर में आप क्या यूज़ करेंगे, प्रेजेंट फॉर्म ही यूज़ करेंगे, कैन ही यूज़ करेंगे, ठीक है। अब ये नहीं बोलेंगे कि यस आई कुड, ठीक है। अब आप किसी से रिक्वेस्ट थोड़ी ना कर रहे हो, आप तो रिप्लाई कर रहे हो उसका, तो जब आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं तब तो आप कुड लगा सकते हैं। कैन भी आ सकता था, स्ट्रॉन्ग वे हो जाता, अगर कैन ही गिवन था तो हम कैन ही रख लेते, लेकिन उसने क्वेश्चन तो कुड से दे दिया, लेकिन आंसर में कैन और कुड दोनों दे दिया। अब आपके दिमाग में क्या आएगा कि कुड से क्वेश्चन आ रहा है तो हम कुड ही लगा दें। अब आप कुड क्यों लगाने की ज़रूरत है, आपको ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि आप इस वाले नीचे वाले सेंटेंस में थोड़ी ना किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो। डिफरेंस समझ में आ रहा है? तो आप आंसर किससे करेंगे, कैन से। तो ऊपर चाहे बेशक आपको कुड गिवन है, लेकिन अगर रिप्लाई में आ रहा है तो रिप्लाई में आप कैन ही लगाएंगे, कुड नहीं लगाएंगे। क्लियर है? इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर छोड़ेंगे, मैं रिपीट कर दूंगी इसको, या आपको आंसर ज़रूर मिलेगा, ठीक है। लेकिन एक बार अगर ना समझ में आ रहा है तो वीडियो को पीछे करके दोबारा से देख लेना एक बार। मे आई गो टू हेल्प माई फ्रेंड, कुड नोट नहीं आ सकता, माइट नोट नहीं आ सकता, कैन नोट भी नहीं आ सकता, मे से क्वेश्चन है तो आंसर भी मे से ही होगा, दैट इज मे नोट। क्लियर है? नोट कीजिए इसको, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, फिर आगे सेंटेंस लिख रही हूँ वो सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लिखिए। अब जो नेक्स्ट सेंटेंसेस मैं आपको बताने वाली हूँ वो बहुत अच्छे से समझना, ठीक है। थोड़े से एडवांस लेवल के सेंटेंसेस हैं, तो वो भी आपको करने आने चाहिए, ठीक है। इस टाइप के सेंटेंस भी करने आने चाहिए आपको। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट सेंटेंस लिखिए, in my opinion Ram can do this work. In my opinion Ram can do this work, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, दो some students were late। ये इंपॉर्टेंट सेंटेंस है भाई जो मैं अब लिख रही हूँ। लिखिए, दो some students were late, though some students were late, yet they can take the test. Yet they could या फिर can take the test. Could can take the test, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, though it was dark yet it was dark yet though it was dark yet I could locate the lamp. I could locate the lamp, ठीक है। वीडियो पॉज करके इनको सॉल्व करने की कोशिश करें और फिर देखें कि इसमें एरर क्या है या एरर कोई भी नहीं है, ठीक है।
चलिए, अगर मैं बोलूँ इन माई ओपिनियन राम कैन डू दिस वर्क, मेरे विचार से राम ये काम कर सकता है, ठीक है। अब हम क्या कहते हैं, देखो बात कर रहे हैं, 4-5 लोग बैठे हुए हैं, वो आपस में डिस्कस कर रहे हैं, तो हम उसको क्या कहते हैं, आपका ओपिनियन क्या है, ठीक है, आपका ओपिनियन क्या है, आपके विचार से क्या होना चाहिए, आपके विचार से क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो हम बात किसकी कर रहे हैं, हम उनसे क्या ले रहे हैं, एक तरीके से सजेशन ले रहे हैं, एडवाइस ले रहे हैं, या किसी को एडवाइस दे रहे हैं, ठीक है। तो जब भी हम बात कर रहे हैं इन माई ओपिनियन, दैट मीन्स मेरे विचार से ऐसा हो जाना चाहिए या ऐसा नहीं होना चाहिए, दैट मीन्स कि हम क्या कर रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं। और सजेशन के लिए तो हम कैन यूज़ नहीं करते कभी भी, है ना, सजेशन के लिए तो हम कैन यूज़ नहीं करते, तो हमें यहाँ पे क्या यूज़ करना पड़ेगा, सजेशन के लिए हम यूज़ करते हैं शुड, ठीक है। तो ये जो इन माई ओपिनियन है, ये यहाँ पे क्या शो कर रहा है, सजेशन शो कर रहा है। और अगर हम सजेशन शो कर रहे हैं तो सजेशन के लिए हम शुड यूज़ करते हैं, कैन यूज़ नहीं करते। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि सेंटेंस जो है किस सेंस में, मीनिंग क्या दे रहा है, किस सेंस में लिखा गया है। तो सिर्फ ये नहीं है कि राम कैन डू दिस वर्क लिखा है तो हम ये देख लें कि एबिलिटी है या पॉसिबिलिटी है या क्या चीज़ है, नहीं, आपको पूरे सेंटेंस का सेंस निकालनी है, पूरे सेंटेंस का मीनिंग निकालना है कि वो मीनिंग क्या दे रहा है, उसी के अकॉर्डिंग हम मॉडल चेक करेंगे। तो हम बात करेंगे इन माई ओपिनियन, मेरे विचार से राम को ये काम करना चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, सजेशन की बात हो रही है तो हम क्या लगाएंगे, शुड लगाएंगे, क्लियर है। नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना स्टूडेंट्स इसको। तो मैंने बोला दो सम स्टूडेंट्स वर लेट येट दे कुड कैन टेक द टेस्ट, हालांकि कुछ स्टूडेंट्स जो लेट थे फिर भी वो टेस्ट दे पाए, ठीक है, फिर भी उन्होंने टेस्ट दिया। अब देखो स्टूडेंट्स, मैंने बोला कि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो लेट थे, कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो लेट थे। मान लो एग्ज़ाम का टाइम था आपका 8 बजे का, एग्ज़ाम का टाइम कितने बजे का था, 8 बजे का। अब हमें पता है किसी भी एग्ज़ाम की हम बात करते हैं, चाहे स्कूल एग्ज़ाम है, कॉलेज एग्ज़ाम है या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, किसी भी एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम है, अगर 8 बजे दैट मीन्स कि 8 बजे, अगर 8:01 भी हो गया तो आपको एंट्री नहीं मिलती है, आपको अलाउ नहीं किया जाता है पेपर के अंदर। यही होता है ना कि आपको अलाउ नहीं किया जाता है पेपर के अंदर। तो जैसे ही 8 बजे का टाइम था, लेकिन स्टूडेंट्स जो हैं, कुछ स्टूडेंट्स जो हैं, हालांकि कुछ स्टूडेंट्स लेट हो गए थे फिर भी वो टेस्ट दे सके। अब अगर हम कुड या कैन लगाएंगे दैट मीन्स की तो वो तो उनकी एबिलिटी है, कैन या कुड हम लगा रहे हैं तो कुड से हम पास्ट की एबिलिटी शो करते हैं, कैन से हम प्रेजेंट की एबिलिटी शो करते हैं। अब ये एबिलिटी तो इनके पास बची ही नहीं ना, क्योंकि अगर वो लेट हो गए तो एबिलिटी तो उनकी बची नहीं, ये योग्यता तो उनमें बची नहीं ना कि वो पेपर दे पाए। जब तक उनको अलाउ नहीं किया जाएगा तब तक तो वो पेपर दे ही नहीं सकते। ऐसे ही अगर मैं बात करूं कि एबिलिटी उनमें बची नहीं, ये राइट भी उनके पास नहीं रहा, ये राइट भी उनके पास नहीं रहा कि वो पेपर दें। चीज़ समझ में आ रही है? तो राइट भी उनके पास नहीं रहा, एबिलिटी भी उनकी ये नहीं बची, ठीक है। और पावर भी, अगर हम बात करें किसी और सेंटेंस की बात करेंगे तो या फिर इसी में देखें तो उनके पास ये पावर भी नहीं बची कि वो पेपर दे पाएँ। अगर वो 8 बजे से पहले आते तो वो पेपर दे सकते थे, ठीक है, लेकिन अगर वो 8 बजे के बाद आ रहे हैं दैट मीन्स कि उनके पास एबिलिटी भी नहीं बची, लेट हो गए वो, उनके पास राइट भी नहीं है, उनके पास पावर भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ना तो कुड आ सकता है और ना ही कैन आ सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या देखते हैं, जिन्होंने सिर्फ रूल को रटा है वो क्या देखते हैं कि यहाँ पे तो वर लेट आ रहा है, कैन तो आ नहीं सकता, पास्ट सेंटेंस की बात हो रही है, कुड लगा दो, पास्ट सेंटेंस की बात हो रही है, कुड लगा दो, या तो नो एरर लिख देते, या फिर अगर फिलिंग द ब्लैंक्स में आपके पास ये सेंटेंस आ रहा है या सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आपके पास ये सेंटेंस आ रहा है, 4 ऑप्शन आपके पास गिवन है, 99% स्टूडेंट्स कुड ही टिक करके आएंगे, ठीक है, जो कि उनका जो है वो गलत हो जाएगा सेंटेंस, ठीक है। अब उनके पास एबिलिटी नहीं है तो आप कैन तो पहले ही कट गया क्योंकि सेंटेंस पास्ट में चल रहा है, ठीक है। कुड आ नहीं सकता क्योंकि एबिलिटी तो उनके पास बची ही नहीं ना कि वो इस एग्जाम को दे पाएँ, क्योंकि वो तो लेट हो गए। समझ में आ रही है ना चीज़ें, ठीक है। तो अब कुड भी नहीं आ सकता और कैन भी नहीं आ सकता, तो आप क्या लिख सकते थे, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, क्या लिख सकते थे कि क्या करा जाएगा उनको, दे वर allowed to take the test, they were allowed to take the test, उन्हें परमिशन दी गई, उन्हें अलाउ किया गया कि वो टेस्ट दे दें। समझ में आया? तो जब कोई भी एबिलिटी, कोई भी राइट, कोई भी पावर ना बचे तो आप कभी भी कुड या कैन यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो एबिलिटी को शो करते हैं, ठीक है, राइट या पावर को शो करते हैं। एबिलिटी मीन्स राइट या पावर ही होता है, ठीक है। तो
ये दोनों चीज़ें नहीं आ सकते, तो क्या लिखेंगे, या फिर दे वर अलाउड टू टेक द टेस्ट, या फिर आप सिंपली लिख सकते थे कि दे टुक द टेस्ट, दे टुक द टेस्ट। फिर आप कोई मॉडल यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ना तो ये एबिलिटी शो कर रहे हैं, राइट शो कर रहे हैं, ना पावर शो कर रहे हैं। समझ में आया सेंटेंस सभी को? नहीं समझ में आया हो वापस करके दोबारा देखना, फिर भी ना समझ में आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जो है कहाँ पे क्या चीज़ समझ में नहीं आई, क्या कन्फ्यूज़न है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के छोड़ सकते हैं। क्लियर है सभी को? ग्रेट। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, दो इट वॉज डार्क येट आई कुडंट लोकेट द लैम्प। अब अंधेरा ही था, डार्क था, वो कह रहे हैं कि हालांकि डार्क था, अंधेरा था, फिर भी मैंने क्या कर लिया, लैम्प को लोकेट कर लिया, लैम्प को मैंने लोकेशन देख ली उसकी कि लैम्प कहाँ है। ठीक है, तो अब देखो डार्क था, ठीक है, तो क्या कोड आ सकता है, ये एबिलिटी, अब डार्क था तो उसमें तो एबिलिटी ये बची ही नहीं ना कि वो लैम्प को लोकेट कर पाए, लैम्प को देख ले। ठीक है, तो एबिलिटी नहीं है, एबिलिटी नहीं है, तो दैट मीन्स कि यहाँ पे कोड नहीं आ सकता। अब हमें क्या करना पड़ेगा, आई, या तो हमें लिखना पड़ेगा आई मैनेज्ड टू लोकेट द लैम्प, कि भाई मैंने जैसे तैसे मैनेज कर लिया लैम्प को लोकेट करने के लिए। ठीक है, लैम्प को लोकेट कर लिया मैंने जैसे तैसे मैनेज करके, तो हम डायरेक्ट कोड या कैन नहीं लगा सकते, क्योंकि एबिलिटी तो उसके अंदर बची ही नहीं है कि वो उसको लोकेट कर पाता, या फिर हम डायरेक्ट लिखेंगे कि आई लोकेटेड द लैम्प, लेकिन आप कैन या कोड यूज़ नहीं कर सकते। तो ये तीनों ही चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे कि जब एबिलिटी ना बचे, या फिर राइट ना बचे, या फिर पावर ना बचे, तो उसमें हम कैन या कुड डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते, आपको सेकंड फॉर्म में बनाना पड़ेगा, या कोई और वर्ब यूज़ करके आपको सेंटेंस बनाना पड़ेगा। इसमें आपको ज़्यादा कोई रट्टा मारने की या ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हमें एग्जाम में कैसे पता लगेगा। एरर करेक्शन में आ रहा है तो आपको ये पता लगना चाहिए कि एरर यहाँ पे है। क्लियर? सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आ रहा है तो आपको 4 ऑप्शन देगा, दोनों एक साथ में नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो वहाँ से भी आप इजीली उसको निकाल सकते हैं कि यहाँ पे क्या लगना चाहिए। अब मान लो एक ऑप्शन में लोकेट ही दे रही हूँ, तो आपको दिख रहा है सेंटेंस पास्ट का है, तो लोकेट तो आ नहीं सकता, तो उसकी सेकंड फॉर्म का ही क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, अगर आपके पास फिलिंग द ब्लैंक्स में आ रहा है तब भी वो एक ऑप्शन आपको कुड दे देगा, एक दिस वन दे देगा, या ये दे देगा, दोनों में से एक ही देगा क्योंकि एक ही फिल होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ से कुड काटना पड़ेगा, कुड नहीं आ सकता। तो किसी भी तरह से आपको सेंटेंस गिवन हो, आपको बस चीज़ें समझने की ज़रूरत है। क्लियर है? तो आपका जो कैन और कुड है यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। बाकी का लेक्चर जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, तो आप इतने की प्रिपरेशन करिए, फिर आगे की बात करते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास।